अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MTS 647 के फाइनल टर्म के सिलेबस का स्टार्ट किया था। तो इसके हमारे 3 मेन टॉपिक्स थे, फोरियर सीरीज़, लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन डेरिवेटिव। इसके 2 मेन टॉपिक्स हमारे कवर हो गए थे और लास्ट वीडियो में हमने इसको स्टार्ट किया था, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन डेरिवेटिव, जिसमें हमने लैपलास फाइंड किया था कोस ओमेगा टी का। और आज हम लोग लैपलास फाइंड आउट करेंगे टी साइन ओमेगा टी का। ये आपका क्वेश्चन है कि आपने लैपलास फाइंड आउट करना है किसका, टी साइन ओमेगा टी का। तो मैंने आपको ये कुछ फार्मूलाज बताए थे। ये वाला फार्मूला आपने जितने भी एन डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन है, ये वाला फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव लेना है, उसका लैपलास लेना है। जो गिवन फंक्शन है उसका लैपलास लेकर उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, उस फंक्शन में ज़ीरो पुट करके उसका ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और उस फंक्शन में का जो डेरिवेटिव है उसमें ज़ीरो पुट करना है। तो ये हमारा फार्मूला है। तो हमें इस फार्मूले में पुट करने के लिए सबसे पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे देखिए टी, यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है। पहले हम इसको हम जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो सबसे पहले हमने फर्स्ट को ऐसे ही लिखना है, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड को ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 फंक्शन है। टी को लिखा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी +1, ये टी का 1 आ जाएगा और ये साइन ओमेगा टी साथ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फिर हमने फार्मूले में हमें उसका फंक्शन का डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। देखें, डबल डेरिवेटिव भी चाहिए तो हम इस फंक्शन का क्या लेंगे, डबल डेरिवेटिव भी लेंगे। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये देखें, इसको यहाँ पे 2 फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, वही वाला प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे डेरिवेशन का। तो माइनस ये ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा, टी साइन ओमेगा टी प्लस ये वाला साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे आप इसको जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये सिंपल आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले आपने इसका लिया, इसको ऐसे लिखना है, फिर इसका लेना है और इसको ऐसे लिखना है। ये डेरिवेशन तो आप सबको आती है, तो हम FSC से करते आ रहे हैं। तो जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर अब आपने क्या करना था, उस फंक्शन में का जो डेरिवेटिव आया था वहाँ आपने ज़ीरो पुट करना था। देखें, जब आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे ये भी ज़ीरो, जब आप यहाँ पे साइन ओमेगा टी ज़ीरो करेंगे तो साइन ज़ीरो पे ज़ीरो, तो ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ज़ीरो। फंक्शन में ज़ीरो पुट करें, ये फंक्शन में जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ये साइन ओमेगा ज़ीरो, ये साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। तो ये हमारे पास अब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये वाला फार्मूला लिखें, एल डबल प्राइम एस केयर एल एफ माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ज़ीरो। अब ये डबल डेरिवेटिव जो आया था उसको वहाँ पे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर एस केयर एल एफ जो आपका फंक्शन है, गिवन फंक्शन क्या, टी साइन ओमेगा टी, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद माइनस एस, ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि आपके पास फंक्शन ज़ीरो है। देखिए आपके पास क्या है, फंक्शन में जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ज़ीरो। तो ये वाला भी ज़ीरो। फिर हमने निकाला एफ ऑफ प्राइम ज़ीरो क्या होता है, वो भी हमारे पास ज़ीरो आया है, तो यहाँ पे ज़ीरो, तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं। तो इन दोनों, अब आपने क्या किया, एल एफ डबल प्राइम और इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा, यहाँ पे इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर एल एफ। ठीक है, अब ये आपने सबसे पहले आपने क्या किया है, जो आपका डबल प्राइम आया था, जो आपने डबल डेरिवेटिव लिया था, उस डबल डेरिवेटिव को आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लैपलास था वो एल लिख दिया। उसके बाद इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे एस स्क्वायर एल एफ लिखा। ये 2 वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो, तो हमने इसको नहीं लिखा। अब आपने क्या करना है, लैपलास को फंक्शन को साथ अप्लाई करना है। कांस्टेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये टी साइन ओमेगा टी, फिर प्लस 2 ओमेगा कांस्टेंट है स्टार्ट में, लैपलास किसके साथ अप्लाई होगा, कोस ओमेगा टी के साथ। फिर आपने ये राइट हैंड साइड ऐसी आ गई। अब आपने इसका लैपलास फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब लैपलास कोस ओमेगा टी का क्या लैपलास होता है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हमने जो लैपलास ट्रांसफॉर्म की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने ये फाइंड आउट किए थे, ये सारे फार्मूले। तो ये आपको जब फार्मूला वाली मैं एक वीडियो बनाऊँगी तो वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ आप इसको याद कर लें, कोस ओमेगा टी का जब भी हम लैपलास लेते हैं तो इसका आंसर आता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, हमारा यही फंक्शन था टी साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर भी टी साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने एफ़ लिख दिया। अब देखें, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, एल ऑफ एफ़ की। तो एल ऑफ एफ़ को आप एक साइड पे करें, इनके साथ जो वैल्यूज़ है उनको आपने ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे एस स्क्वायर है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस ओमेगा स्क्वायर एल ऑफ एफ़। अब 2 ओमेगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ पे लेके एल एफ की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आप एक बार इसको अपने हाथ से करके देखेंगी तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। बस ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूले में आपने फिर पुटिंग करनी है। पुटिंग करने के बाद सिंपल ये स्टेप्स हैं। ये देखने में शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन आप इसको एक बार गौर से देखेंगी तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपने इसको एक बार अपने हाथ से ज़रूर करके देखना है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। सिंपल बस आपको अगर फार्मूला आता है और आपको कुछ जो वैल्यूज़ हैं उनका लैप्लास पता है तो आप इनको ईजीली सॉल्व कर लेंगे। सेकंड आपके पास है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ये वैसे ही एक फार्मूला है कि एफ ऑफ टी का अगर आप इंटीग्रेशन, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है, लॉन्ग शॉर्ट में ये नहीं आएगा। एफ ऑफ टी का जब आप लैप्लास लेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, 1/s एफ ऑफ एस। और जब आप ये एल को इधर ले आएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, लैप्लास इनवर्स, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके। तो आपने याद रखना एल, ये आपके एमसीक्यूज़ में आपको ये वैल्यू देकर पूछ सकते हैं ये किसके इक्वल है, तो आपने इस पर टिक लगाना है किसके इक्वल है, 1/s एफ ऑफ एस के। ठीक है, और अगर ये आपके पास आ जाए तो आपने इसके ऊपर टिक लगाना है। ओके, अब आपने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इवेल्युएट। आपने इनको इवेल्युएट करना है। हमारे पास गिवन फंक्शन है 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपने इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपने फंक्शन लिया लैप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्यों किया। तो ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, ओमेगा से मल्टीप्लाई भी, ओमेगा से डिवाइड भी। फिर आपने कि ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, इसको आपने सेपरेट कर लिया, एल इनवर्स ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप इस फार्मूले को देखें तो ये किसका लैप्लास है, साइन ओमेगा टी का। ये जब आपको मैं फार्मूले वाली वीडियो दूंगी ना तो आपको वहाँ से अच्छे से आपने याद कर लेने हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये सिंपल सा, जब आपने बस वो ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 10 to 11 फार्मूलाज हैं, तो वो आप इजीली उनको बस रट्टा लगा लें। तो उनमें एक ये भी है कि ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का जब आप लैप्लास इन्वर्स लेते हैं तो वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, साइन ओमेगा टी के। तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर है, 1/ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आपने क्या करना है, हमारे पास जो फंक्शन था वो था 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या लिया था, 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि हमें अब साथ किसके मल्टीप्लाई करना है, 1/s को। तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने 1/s लिखा, 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसका जब 1/s होगा तो मैंने अभी आपको बताया था लैप्लास इन्वर्स 1/s एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, ये देखें लैप्लास इन्वर्स 1/s एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, 0 to ∞ एफ ऑफ टी डी ऑफ टी के। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा एफ ऑफ टी डी ऑफ टी 0 to t। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का क्या आंसर आया था, 1/ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आपने साइन ओमेगा, ये 1/ओमेगा क्या है, कॉमन है, सॉरी, तो आप इसको स्टार्ट में लिख लेंगी। उसके बाद साइन ओमेगा टी का आप क्या लेंगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कोस ओमेगा टी आएगा और इसके नीचे ओमेगा आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपका ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, माइनस कोस ओमेगा टी के। तो ये माइनस स्टार्ट में हमने लिख लिया। अब आपने सिंपल लिमिट्स को अप्लाई किया 0 से t तक, तो आपका ये कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के माइनस। अब आपने कोस ओमेगा टी की जगह ये कोस ओमेगा टी ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि आपके अपर लिमिट यही है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर है, -1/ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कोस ओमेगा टी। ये सिंपल स्टेप हैं, सिंपल इंटीग्रेशन के ये स्टेप्स हैं। बस यहाँ पे सबसे पहले आपने 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर करना है, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बन जाए साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 1/s था, इसीलिए हम देखें 1/s हमने लिखा 1/s लिखा, जो हमारा यहाँ वहाँ पे था 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखें अब ये वाली वैल्यू बन गई, लेकिन इसका फार्मूला होता है 0 to t एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी हमारे पास है साइन ओमेगा टी और यहाँ पे 1/ओमेगा भी था। देखिए 1/ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो बाकी आपने यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, अपर लोअर लिमिट्स को अप्लाई करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,